नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। दुनिया भर में आज ईस्टर मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान लोगों को सत्य, प्रेम, करुणा, त्याग और क्षमा के मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पवित्र अवसर लोगों को सत्य का पालन करने, विनम्रता अपनाने और सभी के कल्याण के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कल शाम जींद जिले के सफीदों में धन्यवाद एवं विकास रैली में क्षेत्र के विकास के लिए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने विपक्ष की जमकर आलोचना की। एक समय था जब यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता था। सड़कों की हालत खराब थी। रोजगार के लिए हमारे युवा लोगों की चौखटों पर बैठा रहना पड़ता था। विकास केवल कागजों तक ही सीमित था। लेकिन आज आप देखते हैं पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा की ये तस्वीर बदल चुकी है। आज गांव-गांव पक्की सड़कें हैं। किसानों को सच्चाई की बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। युवाओं को पारदर्शी आधार पर बिना पर्ची, बिना खर्ची के आज हरियाणा सरकार की नौकरी मिल रही है। मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की उनमें सफीदों के अस्पताल को 100 बेड में अपग्रेड करना, सिवाना मालगांव खातला में पशु अस्पताल का नया भवन बनाना, सफीदों में रामसर पार्क तथा ऑडिटोरियम का निर्माण करवाना तथा सफीदों शहर में छात्रों के लिए लाइब्रेरी स्थापित करना शामिल है। इसके साथ ही पानीपत मार्ग से नगरपालिका की सीमा में महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सफीदों में बीएससी नर्सिंग कॉलेज के भवन का निर्माण जल्द कराया जाएगा। सफीदों में कन्या राजकीय महाविद्यालय की 4 दीवारी का भी पुनः निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने गांव खेड़ा खेमावती के प्राथमिक विद्यालय और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के जर्जर भवन को नकारा घोषित करके नए कमरों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनाज मंडी सफीदों में सड़क की मरम्मत व नए शेड कवर व अन्य कामों के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सफीदों व पिल्लू खेड़ा के विभिन्न गांवों को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण, चौड़ा करने तथा मरम्मत के लिए 6 करोड़ रुपए देने, सफीदों में 9.5 करोड़ रुपए की लागत से नया विश्राम गृह बनाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि पिल्लू खेड़ा में जमीन उपलब्ध होने पर सब्जी मंडी का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई अनाज मंडी पिल्लू खेड़ा का जमीन उपलब्ध होने पर अतिरिक्त विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र के गांवों के विकास के लिए अलग से 5 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सफीदों में गत दिनों हुई गैस त्रासदी में मृतकों के परिजनों से उनके आवास पर जाकर मिले। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों को सांत्वना देते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार पूरी तरह पीड़ितों के साथ है और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि पीड़ितों के बच्चों की शिक्षा और घायलों के इलाज का खर्चा सरकार वहन करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पीड़ितों को पूरा न्याय मिलेगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि कुछ विपक्षी नेता वैश्विक संकट के समय भी सस्ती राजनीति कर जनता में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि सरकार पूरी सांत्वना के साथ प्रदेशवासियों के हितों की रक्षा कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में कमी कर जनता को राहत देने के निर्णय के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि हरियाणा में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की किसी प्रकार की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के 4032 पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और घबराकर अनावश्यक खरीदारी से बचने की अपील की। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने नारायणगढ़, अंबाला छावनी और अंबाला शहर अनाज मंडियों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गेहूं व सरसों की खरीद को लेकर किए गए प्रबंधों और व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी ली। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।